श्री मधुसूदन की आरती अम्बियों को पाप से आरती भगवान की है आरती अम्बियों को पाप से आरती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा प्यार भगवान हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे राम नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे राम नारायण वासुदेव भगवान अंशु पीछे देखना। ओम जग्नेन दग्यमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते अनागम महिमानः सतन्तस्य पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गुरु
भगवती श्रीमते कृष्णचन्द्राय नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजवालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यारतिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषितकरायणीराभा पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा करावचत पल्लववल्लरीके राधा पदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमणि
भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम सभी मिलकर के अपनी मनवाणी को पावन बनाने के लिए चित्त भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय तो प्रेम से गा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया सबके तुम प्यारे
जाये उत्थानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नुर्नेतराय श्रुतो परम मंगलमय परात्पर परमश्रेष्ठ परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान में विराजमान सभी संत वृंद, सभी भक्त वृंद, सभी पुत्र वृंद एवं सभी भक्तिमती माता, निश्चित ही हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वे घोर वेलकाल में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। भगवत धाम में बैठ करके भगवत भक्तों के बीच, संतों के बीच भगवान की कथा सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। निश्चित ही हम लोगों पर भगवान के अनुभव कृपा। कल हमने श्रवण किया महाराज मनु की 5 संतानों के बारे में। आकृति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हमने आकृति, देवहूति, प्रसूति इन तीनों कन्याओं का चरित्र श्रवण किया। और अब सुखदेव जी महाराज चतुर्थ स्कंध में 9वें अध्याय से महाराज उत्तानपाद का चरित्र प्रारंभ करते हैं और कहते हैं सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतराय सुखोभोगा। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। जो महाराज की बड़ी पत्नी है सुनीति, ये बड़ी ही धर्मशील, बड़ी ही पतिव्रता सती है। और एक इनसे छोटी है सुरुचि। जब से महाराज उत्तानपाद का सुरुचि से विवाह हुआ है, तब से बड़ी पत्नी का ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। सुरुचि ने कान भर दिए तो माता सुनीति को निकाल दिया, महल से बोला अलग अलग। और इन्हीं सुनीति महारानी के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज। और सुरुचि के हैं उत्तम। तो एक बार ध्रुव जी महाराज जो हैं अपने सभी मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते मित्रों से कहा ध्रुव जी महाराज ने कि तुम सभी के पिता को मिलने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए नहीं आते। क्या तुम लोग जानते हो मेरे पिता की कहाँ है? मैं अपनी माता से पूछता हूँ तो बहाने बना देती है। मित्रों ने कहा अरे ध्रुव, तुम्हारे पिता तो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपाद है। अच्छा, हमारे पिता उत्तानपाद है? अरे जी, तुम कहो तो जब तुम कहोगे तुम मिला देंगे। बोले हमें तो आप आज ही मिला दो। ध्रुव जी महाराज को सभी मित्रगण लेकर के उत्तानपाद के पास पहुंचे। श्री राधा रानी की जय। जब महाराज ने अपने पुत्र को देखा तो उनके मन में बड़ा वात्सल्य बढ़ने लगा और उठा करके गोद में बैठाने लगे। लेकिन सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी महाराज को नीचे उतार दिया और कपट शब्दों में बोला, तो राजा का बेटा है, राजनीति बहुत अच्छे से जानता है, अभी पिता की गोद में बैठना चाह रहा है और बाद में राजगद्दी पर बैठना चाहेगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। वो तो अपने पिता का वात्सल्य पाने के लिए गए, लेकिन जैसी जिसकी सोच वो वैसी ही सोचता है। जब इस प्रकार ध्रुव जी महाराज का अपमान किया, ध्रुव जी महाराज देख रहे हैं कि पिताजी के सामने कह रही हैं माता जी, पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो और बुरा लगा। और जैसे किसी सांप को लाठी मार दो तो कैसे फुफकारता है,
वैसे ध्रुव जी महाराज का क्रोध उभर रहा है, लेकिन माता सुनीति के संस्कार इतने सुंदर हैं कि अपने से बड़ों का ध्रुव जी महाराज ने कोई अपमान नहीं किया। तो बोले कुछ नहीं, बस मन में क्रोध लेकर के रोते हुए बिलबिलाते हुए अपनी माता सुनीति के पास दौड़ते हुए। तो जब माता सुनीति ने देखा मेरा पुत्र रो रहा है, तो उठा करके हृदय से लगा लिया और पूछा क्या बात होगी। तो जितना भी वृत्तांत था सब बता दिया कि मैं अपने पिता के पास गया और छोटी माता जी ने कैसे अपमान किया। बता दिया कि माता वो आपको अभागन बोल रही थी कि अगर तुझे राजगद्दी पे बैठना है तो पहले तो भगवान का आश्रय ले, भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूँ। ऐसा कह रहे थे, आपको अभागन कह रहे हैं। सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव ये बताओ तुम्हें मैं भाग्यशाली दिखाई देती हूँ क्या? अरे भाग्यशाली होती तो मेरी महल में बैठी होती, अपने पति का प्रेम पा रही होती, लेकिन महल से दूर, पति से दूर इधर रह रही हूँ, तो अभागी ही तो मैं हूँ। देखिए सुनीति महारानी ने कोई भी सुरुचि के प्रति प्रत्युत्तर नहीं किया था, क्योंकि अगर अभी कुछ बोल देती तो ध्रुव के हृदय में गांठ बन जाती, शत्रुता बन जाती, इसलिए सब दो सबर पे ही रह गई। और कहती है कि तेरी माता ने तुझे, अरे मैं तो तुझे अपने पिता का भी पता नहीं बता पाई, और तूने, तेरी छोटी माता ने तो तुझे परम पुरुष परमात्मा का पता बता दिया। इसलिए बेटा इधर उधर भागना छोड़ और उस परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण रामकृष्ण का आश्रय ले, जिसका आश्रय लेने से फिर जीव को कभी दुखी नहीं होना पड़ता। तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि निपातं। जो भी तुम्हारी माता ने कहा वो सही कहा है। अच्छा माता जी अब बताइए परम पिता परमात्मा मिलेंगे कहाँ? अब हम इधर उधर नहीं उनके पीछे जाएंगे, उन्हीं को ढूंढेंगे। बोले बेटा उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता थोड़ी, तो चराचर में विद्यमान है। माता जी के सामने तो ध्रुव जी कुछ नहीं बोले, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मैं उसे परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा और रात में भागूंगा। और जो भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है, भगवान कहते हैं तू आए एक पग मैं आऊं पग साथ, और जो तू कर ली लाठ सो मैं लोहे की लाठ। तो ध्रुव जी महाराज भगवान के प्रति गए, ध्रुव जी महाराज भगवान ने प्रेरित करके भगवान नारायण को भेज दिया। जंगल में जा रहे थे, नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने देखा कि भाई ये छतरी वाला किधर कहाँ घूम रहा है, तो पूछ दिया बेटा ये घोर जंगल में क्या कर रहे हो? बोले महात्मन हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए निकले हैं। नारद जी ने सोचा अच्छा क्यों भगवान को प्राप्त करना है? तो जो भी वृत्तांत था सब बता दिया कि मेरी माता ने जो भी था। नारद जी ने कहा वाह अहो तेज क्षत्रियाणाम, धन्य है तेज क्षत्रियों का तेज, जो मान भंग का अपमान न सहने पर ये क्षत्रिय वाला भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गया। लेकिन पहले के संत आसानी से मंत्र नहीं देते थे, तो परीक्षा ली कि बेटा वो भगवान ऐसे नहीं मिलते। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जिनकी दाढ़ी चरणों तक लग गई है ऐसे महात्मा, कोई उल्टे लटक रहे हैं, कोई समाधि में बैठे हैं, किसी का शरीर दीमक खा गया, अभी तक उस परम पुरुष परमात्मा की झलक भी नहीं पाए, तो तू 5 साल का बच्चा क्या पालेगा? इसलिए ये सब छोड़ो। अरे माता पिता डांट देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर से भाग आओ, चलो घर चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गुरु जी महाराज ने कहा महाराज आप बहुत बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन मेरी माता के वचनों से मेरा हृदय छन्नी हो चुका है। जैसे छन्नी में आप पानी रखेंगे तो पूरा गिर जाएगा, ऐसे आपका जो प्रवचन है ठहर ही नहीं रहा है मेरे हृदय में।
आप तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जानते हो तो बताइए, वरना आप भी जाइए, हमें भी जाने दीजिए। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज को दे दिया और कह दिया, जाओ मथुरा में मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जाप करो। नियम बता दिया सब, और नियम प्राप्त करके नारद जी की आज्ञा प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज आ गए। जोरों शोरों से भगवान की ध्यान में भगवान के भजन में लगते। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वज्रासना। जब पहले महीने में भजन प्रारंभ किया तो 3 दिन में एक बार बस भोजन प्राप्त करते हैं। जो फलाहार जो जंगल में मिल जाता है वो खा लेते हैं 3 दिन में एक बार। 1 महीने तक ये चलाया। जब द्वितीयंच तथा मासम, जब द्वितीय मास प्रारंभ होगा तो अब क्या, अब बोले 6 दिन में एक बार पाते हैं। क्या पाते हैं? बोले अब फल फूल नहीं पाते, अब दूर बार पत्ते इत्यादि जो जंगल में वो पा लेते हैं। दूसरे महीने तक ये चला। जब तीसरा महीना लगा तो अब 9 दिन में एक बार। बोले अब क्या पाते हैं? बोले अब ये भी छोड़ दिया, बस पानी पीते हैं। जब चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार पानी भी छोड़ दिया, वायु कर रहे थे। और जब 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि वायु को भी छोड़ दिया। प्राणायाम चढ़ाकर अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए। पूरे ब्रह्मांड की वायु अवरुद्ध हो गई। देखता भागे भागे भगवान के पास गए और बोले, प्रभु हमारे प्राण रुक रहे हैं, चराचर संसार संकट में है, ये हो क्या रहा है, आप बताइए। तब बताया कि ये मेरा भक्त है तो मैं जल्दी उससे दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में भगवान की दिव्य छवि प्रकाशित होने लगी थी। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे हैं, तो भगवान ने पल भर में वो जो उनके अंतःकरण में अपनी छवि थी उसे हटा दिया। अब ध्रुव जी महाराज घबराए, बोले कहाँ भाग गए हो? जो हृदय में बैठे हुए थे वही जब सामने देखे तो आनंद का पारावार नहीं रहा। बस हाथ जोड़े हुए हैं, दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रविभन वारवत चुम्बीन निवासेन भुजैरास्ते। मानो आंखों से भगवान को पी रहे हैं, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, घुटनों पर बैठे हुए हैं और भगवान को देख रहे हैं। भगवान की स्तुति तो करना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विवक्षंतम अतद्विदम। विवक्षंतम का मतलब होता है वक्तुम इच्छन्तम, मतलब ध्रुव जी महाराज बोलना तो चाहते हैं लेकिन अतद्विदम का अर्थ होता है, गुरु जी कहते थे तदना जानाति कि अतद्विदम, या तदना वेत्ति कि अतद्विदम। मतलब बोलना तो चाहते हैं लेकिन क्या बोले ये नहीं आता। लेकिन यस्य ध्रुवस्य एवं सर्वस्य हृदय अवस्थितः हरि ज्ञात्वा, जो ध्रुव के और समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी बने हुए भगवान नारायण बैठे हैं, उन्होंने जान लिया। और कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शवालं कृपया। वेदमय अपने संत को ध्रुव जी महाराज के गाल से छुआ दिया और संपूर्ण ज्ञान बिना पढ़ाए ध्रुव जी महाराज को हो गया। अभी तक स्थिति थी कि क्या बोलें, और अब स्थिति है कि क्या क्या बोलें। और मुक्त कंठ ध्रुव जी महाराज को स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूनां सन्देवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा
आपने ही उसमें प्रवेश करके उसे जगा दिया। और केवल आप वाणी को ही शक्ति प्रदान करने वाले नहीं, आप सर्वशक्तिधर, सब सर्वशक्तिमान। आप अन्याश्च हस्त चरण श्रवणं उगारि संजीव्यति, यहाँ तक कि प्राणान संजीव्य। आप इन सबको जीवन देने वाले, इन सब में चेतना देने वाले आप ही प्रभु, सब में विराजमान, आप ही सबके अंतःकरण में बैठे। बहुत सुंदर स्तुति गुरु जी महाराज करते हैं। और अंत में प्रभु कहते हैं, बताओ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? गुरु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अभी तक तो मुझे बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन अब आपके दर्शन करने के बाद भगवान ने कहा कि बेटा, हमारी प्रसन्नता के लिए अभी 36,000 वर्ष तक तो पृथ्वी पर राज कर, उसके बाद हमारे नित्य ध्रुवलोक को प्राप्त हो, जो अटल ध्रुवलोक है उसको प्राप्त हो। प्रलय आता है जाता है, लेकिन ध्रुवलोक का कुछ नहीं है। सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं, सबसे ऊपर ध्रुवलोक। ऐसे ध्रुवलोक को प्राप्त जब लौट करके आए, आते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि भाई मैंने प्रभु से क्या मांग लिया, ये प्रभु ने क्या दे दिया। लगता है देवताओं ने मेरी बुद्धि को कहीं चल दिया। जिस संपदा के लिए हम लोग मरे जाते हैं, उस संपदा को प्राप्त करके गुरु महाराज कह रहे हैं, ये क्या परम पुरुष परमात्मा के दर्शन करने के बाद ये जो विषय धन संपदा ये सुनने लगे। गुरु जी महाराज के छोटे भैया उत्तम थे, तो एक बार शिकार करने के लिए गए, यक्ष से लड़ाई हुई, उसने उन्हें मार दिया। जब गुरु जी महाराज को पता चला कि हमारे पुत्र की हत्या हो गई, उन्होंने यक्षों की नगरी पर आक्रमण किया और अनेकों यक्षों को मार दिया। लेकिन उनके दादाजी मनु जी ने आकर के समझाया, बेटा नाश मत करो, कि हमारे कुल के योग्य नहीं है, इसलिए अपने क्रोध को क्या करें, जाओ यक्षों के जो राजा है कुबेर जी महाराज से माफी मांगो। कुबेर जी से माफी मांगते हैं, कुबेर जी महाराज से माफी मांगते हैं और कुबेर जी कहते हैं, बेटा तुमने अपने क्रोध को त्याग दिया। क्षत्रिय का क्रोध एक बार भड़क जाए तो फिर भड़क ही जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि तुमने अपने क्रोध को बस में कर लिया, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। और जो वरदान भगवान से नहीं मांग पाए थे, वो भगवान के भक्त से गुरु जी महाराज मांगते हैं। हरौ सब प्रिय चरिता तथा, बोले मुझे भगवान की अचल स्मृति प्रदान है, अचल भक्ति प्रभु की मांगी गुरु जी महाराज ने। ऐसे गुरु जी महाराज ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम, ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम, ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाम। पावाचल अनुपम धाम, महाराज ने 36,000 वर्ष तक तो इधर राज किया। उसके बाद अपनी माता के साथ ध्रुवलोक को प्रस्थान किया। ध्रुव जी महाराज की इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जो पुत्र थे वैन, ये बड़े दुष्ट थे। इतनी शिकायतें वैन की आई कि अंग महाराज अपने राज की किसी गुफा में जाकर के छिप गए। बहुत ढूंढा, नहीं मिले, तो सभी महात्माओं ने मिलकर के वैन को भी राजा बना दिया। बोला जिम्मेदारी आ जाएगी तो समझदार हो जाए। लेकिन जिसने
जैसे ही इसे राज्य प्राप्त हुआ, इसने घोषणा कर दी, न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम रुजाकुचित, मेरा राज्य धर्म से होगा, न कोई यज्ञ हो सकता है, न कोई दान हो सकता है। संतों को क्रोध आया, हुंकार भरी और बहन के प्राण चले। बोले अब राजा किसे बनाए? तो इसका मंत्रों से मंथन किया शरीर का। पहले जंघाओं से निषाद की उत्पत्ति हुई और फिर भुजाओं का मंथन किया। साक्षात पृथु महाराज प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की जय। तो जो है भगवान की और उसी मंथन से अर्ची देवी भी लक्ष्मी जी के रूप में अर्ची देवी प्रकट हुई। अर्ची देवी के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। पृथु महाराज बड़े बड़े इन्होंने यज्ञ अपने राज्य में। और एक बार श्री प्रजा इनके पास आई और बोली महाराज हम जो भी पृथ्वी में उगाते हैं, लगाते हैं, खेती करते हैं, वो सब सड़ जाता है। कई साल बीत गए, ना कुछ अन्न होता है, ना कुछ फसल होती है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने पृथ्वी से पूछा क्या बात है? तो पृथ्वी की गलती समझकर उन्होंने पृथ्वी को कहा कि वसुधे त्वां वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा अगर तुमने अभी यज्ञ नहीं, तुमने अभी अन्न नहीं दिया तो। पृथ्वी प्रकट हो गई गौ के रूप में। बोले कि महाराज आपसे पूर्व जो राजा हुए हैं वो धर्म विरोधी थे, और जब धर्म विरोधी शासन आता है तो मैं अपने पूजा को धीरे धीरे शांत कर देती हूँ। लेकिन अब आपका राज है, इसलिए मैं गौ बन जाती हूँ और आप जो भी वस्तु चाहती हो भोगी महाराज ने पृथ्वी को गौ बना करके समस्त सामग्री लगा दिया। और पृथ्वी का नाम पड़ गया वसुंधरा था। वसुंधरा के बाद जब पृथु महाराज ने पृथ्वी के रूप में अपनाया तो नाम पड़ गया पृथ्वी। उन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके राजेश्वरी बड़े कर्मकांड थे, लेकिन यज्ञ तो बड़े बड़े करते थे, लेकिन जितने भी यज्ञ करते थे वो मैं किसी न किसी पशु का वध करते थे, बलि देते। नारद जी महाराज ने एक बार आए, नारद जी महाराज और इन्हें समझाया महाराज ये काटा पीटी ज़्यादा मत करो। बोले महाराज जरा ऊपर देखो, तुमने जितने भी विद्वानों को महाराज सब तुम्हें घूम के देख रहे हैं, जब तुम मरोगे तो ये तुम्हें भी मारेंगे। काटेश्वरी बोले महाराज ये तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए मैंने ये किया। बोले गलत, शास्त्रों में जो चीज़ लिखी है उसे समझने की बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार सभी को नहीं है। इसलिए गुरु जी की शरण में बैठ कर शास्त्रों का वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्र कहते कुछ है और अर्थ कुछ होता है। जैसे उदाहरण में भी समझाया, एक गुरुकुल में कुछ शिष्य पढ़ते थे, तो एक शिष्य बीड़ी पीता, सभी बाकी के शिष्यों ने पकड़ करके गुरु जी के पास गए। बोले गुरु जी ऐसे की बीड़ी पी रहा। उन्होंने कहा हमारे विद्यालय में बीड़ी पी रहे। उसने साफ साफ कह दिया हाँ महाराज मुझे बहुत खराब लगा है, मैं बीड़ी पी रहा था, लेकिन क्या करूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं। गुरु जी ने कहा अच्छा वो भी छोड़ना चाहता है छोड़ दो। तो उन्होंने उससे कह दिया ठीक है रोज बीड़ी पीते हो, ऐसा करो हमारी आज्ञा मानो, बीड़ी तुम पीते रहो, लेकिन केवल सप्ताह में एक दिन बीड़ी पी सकते हो, गुरुवार के गुरुवार हमारा नाम ले सकते हो, लेकिन बाकी के दिन इसलिए प्रतिज्ञा मैं भी
की आपकी कसम खाता हूँ, बस गुरुवार को नहीं छोड़ूंगा बाकी बस गुरुवार को पीता था वहाँ पे नहीं। एक बार दिल्ली चले गए बाजार काम से, गुरुवार आ गया, ये बीड़ी पीने लगा, खुलेआम पीने लगा विद्यालय में। सभी विद्यार्थियों का क्यों रे तू बीड़ी पीता, तो तेरी शिकायत अभी फिर से हम गुरु जी से करेंगे। बोले यार गुरु जी ने हमसे कहा है कि भाई गुरुवार को बीड़ी अवश्य पीना चाहिए, गुरुवार को बीड़ी पीने से बड़ा फायदा होता है। तो गुरु जी ने तो इसलिए कहा था कि भाई कम से कम रोज रोज पीता है उससे तो बचेगा, एक दिन ही पिएगा। लेकिन उसने तो जब ये महिमा गा दी, गुरु जी ने कहा है, बाकी सबसे बोले कि जब गुरु जी ने कहा तो हम भी पिएंगे, अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं उसे समझना चाहिए। शास्त्रों ने कहा है कि यज्ञ में बलि हो, कहीं कहीं आता है, तो उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हर यज्ञ में बलि हो। वो तो उनके लिए कह दिया है भाई जो रोज काट काट करके खाते थे, ये तो रोज रोज तो होता नहीं, कह दिया कि जब कभी कोई यज्ञ हो जानवर की बलि दीजिए, जो रोज काट काट के खा रहे हैं उस हत्या से तो बचे, लेकिन अर्थ का अनर्थ उपयोग करते। अपराधी बोल के बोले भैया नारद जी महाराज अब हम बचेंगे। कहते कि हमें कहानी सुनाते हैं, उसे समझ लियो, उसे सही से समझ लिया, उतार लिया तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाए। यस कहानी आप भी समझ। दो मित्र थे, पुरंजन और अभिज्ञा, दोनों मानसरोवर के हंस। पुरंजन ने कहा मित्र चल घूम करके आते हैं। अभिज्ञात बोले भाई हमारी तो इच्छा नहीं है, तुम जाना तो जाओ। ठीक है हम जाते हैं, लेकिन अभिज्ञात ने कहा मुझे भूलना मत, जा तो रहे हो, बहुत भ्रमात्मक संसार है। बोले नहीं 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 भूलेंगे। तो पुरंजन निकल गया और 84 लाख शहरों में घूमा, एक से बढ़कर एक शहर में, लेकिन कहीं भी इसका मन नहीं लगा, कहीं भी इसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक शहर इतना सुंदर था बस ये वहीं रह गया। जब घूम रहा था तो एक इसे शहर मिला, बहुत सुंदर, उसमें 9 दरवाजे थे और एक 5 फुट का सर्प उस नगर की रक्षा करता है। 10 सैनिक थे और एक उन 10 सैनिकों का सेनापति भी था। और उसमें ही एक राजकुमारी भी रहती। जब ये अंदर गया तो राजकुमारी से मिला, पूछा देवी जी आप कौन? बोले हमें शहर की मालकिन है। अकेली? हाँ। अच्छा कौन की बेटी हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती? शादी वादी हुई है कि नहीं आप? तो शादी तो अभी नहीं हुई। तो शादी तो हमारी भी नहीं हुई। तो इन दोनों ने आपस में आत्मचार शादी कर। तो अब ये पुरंजन उस स्त्री से इतना प्यार करने लगा कि बस वो सोवे तब ये सोवे, उसे खिलाए खरे खाए, वो चले तो उसके पीछे पीछे चले, छत्ता लगा करके उसके आगे आगे, इतना प्यार हो। लेकिन एक दिन जब ये शिकार खेलने के लिए गया तो उसे एक जरा नाम की कन्या ने देखा और वो इतनी बदसूरत थी कि उसने भी शिकार के हमें स्वीकार कर लिया। लेकिन ये भाग करके उससे अपने महल में आ गया। लेकिन उस जरा नाम की कन्या के पास 365 तो गोरे गोरे सैनिक थे और 365 काली काली सैनिकाएं, इतनी इस पर सेना थी। काले रंग के सहारे इसने पुरंजन की नगरी पर आक्रमण कर लिया। जितने भी सैनिक थे सभी को मार करके धीरे धीरे 5 खंड का नाग भी मारा गया और पुरंजन को पकड़ लिया। अब पुरंजन रोवे, मैं चला जाऊंगा तो मेरे बगैर मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे बगैर न खाती है, न सोती है, न चलती है, इसका होगा क्या? और पत्नी के विरह में प्राण त्यागे तो अंते मती साथ।
पत्नी के चिंतन में मरा तो स्त्री शरीर है, स्त्री के चिंतन में मरा तो स्त्री शरीर। जड़ भरत जी महाराज मृग के शरीर में मृग से प्रेम करने लगे थे, माया से मृग के चिंतन में मरे तो मृग ही बने। ऐसे ही ये भी जब स्त्री के चिंतन में मरा तो स्त्री बन गए। स्त्री बन गया, एक राजा के यहाँ राजकुमारी बन गई। बड़ा हुआ तो इसका विवाह राजा ने विदर्भ देश के राजा मलयध्वज से कर दिया। मलयध्वज भी समय आकर के खत्म हो गए। तो इतना पतिव्रता था कि पति के मर जाने पर ये भी उनकी चिता पर बैठ करके सती हो रहा था। इधर जो इसका पुराना मित्र था जिसे छोड़ करके आया था अभिज्ञा, उसने कहा भाई बहुत भटक गया, ये कहाँ गया? तो वो भी ढूंढते ढूंढते आ रहे। तो क्या देखा कि चिता पे बैठे बैठे ये सती हो रही, दूसरा जन्म लेकर। ये पहचान गया, बोले कहा भाई कहाँ सती हो रहे हो या सत्ता हो रहे? क्योंकि तुम स्त्री तो हो नहीं, पुरुष हो, तो सती हो कि सत्ता? बोले तुम शर्म नहीं आती, हमारा पति मर गए और तुम ऐसी बात करते हो? जब उसे याद दिलाया कि देखो माया के वो पुजारी, कुछ अपनी भी खबर है, इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी है। अरे भैया हमें भूल गए क्या? हमने कहा था संसार में भूलना मत, लेकिन तुम भटक गए, भूल गए। जब अच्छे से इसे याद दिलाया तो पहचान, तो तुरंत उतर करके इसे हृदय से लगा लिया और दोनों फिर मानसरोवर में रहने लगे। अब नारद जी ने पूछा ये बताओ प्राचीन वर्गी कुछ समझे? बोले महाराज कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने सुनाई क्यों भाई ये समझ में नहीं आता। बोले देखो अभिज्ञात और पुरंजन कौन? जीवात्मा और परमात्मा, मानसरोवर के हंस हैं। जीवात्मा ने कहा प्रभु मुझे संसार घूमना चाहते हैं, ठीक है जाओ। 84 लाख योनियों में सब योनियों में ये रहा, कोई भी उसे योनि अच्छी नहीं लगी, सांप, लेकिन जो मनुष्य शरीर है ये नगरी इसे इतनी पसंद आई। इसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे कौन? 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, 6, एक मलमूत्र ग्रह, ऐसे 9 दरवाजे हैं। और 5 फन का नाग, वो कौन है? बोले ये पंच प्राण, जो दिन रात इस नगर की रक्षा करता रहता है। हम सो जाएंगे लेकिन श्वास चलती रहेगी, ये जो सांप है ये फुफकारता रहेगा। 10 सैनिक हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। और एक इनका सेनापति है कौन? बोले मन, मन इनका सेनापति है। 10 सैनिकों का 10 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का मन जो है सेनापति है। और जिससे पुरंजन का विवाह हुआ था वो क्या? बोले ये मति, बुद्धि को सुंदर स्त्री थी जिससे ये प्रेम करता, इसमें फर्क क्या आता? बुद्धि इसकी स्त्री। और कालकन्या कौन थी जब ये गया? तो कालकन्या, काल नाम, जरा नाम बुढ़ापा, जरा की कन्या थी। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा देखिए हम लोग कितने ही बच जाएं लेकिन बुढ़ापा पकड़ता है। बुढ़ापे से कितने ही बच, ये भी बचा जब जरा नाम की कन्या भी उसने कहा मुझे अपनाओ। जब बाल सफ़ेद होने लगे, कमर में दर्द होने लगा, हमने कहा हम बुढ़ापे को नहीं अपनाएं, लेकिन वो मानेगा। अपने सैनिकों के साथ आया। इसके जरा नाम की कन्या के बुढ़ापे के सैनिक कौन? बोलिए 365 दिन और 365 रात। 365 इसके पास दिन थे गोरे गोरे सैनिक, और 365 गोरी गोरी ये काली काली ये रात्रि। तो इनके बल से, समय के बल से इसने हमारे शरीर पर, परंतु की नगरी पर आक्रमण किया और पकड़ लिया। और भी
धीरे 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 5 फन का नाग भी मारा गया। इंद्रियां जो सैनिक थे धीरे धीरे आंखें भी ढीली हो गई, कान भी कम सुनाई देने लगा, हाथ भी कम, चलना फिरना भी कम हो गया। तो धीरे धीरे 10 इंद्रियां फेल होने लगी। बहुत लड़ी इस काल नाम की, जरा नाम की कन्या से, इसके सैनिकों से, लेकिन अंत में इसने पकड़कर बुढ़ापा आ गया और अभिज्ञान था वो कौन था? बोले वही सदगुरु हैं जो आकर के हमें पूर्वजन्म का स्मरण कराते हैं कि भाई आप इस शरीर में मत फंसो, आपका कोई दूसरा भी है जिसके आप अंश हो। जब सदगुरु हमें अभिज्ञात रूपक जब सदगुरु हमें ज्ञान देकर के अपने उस मित्र की, परम पुरुष परमात्मा की याद दिलाते हैं तो हमारा इस संसार से, शरीर से वैराग्य हो जाता है। इस प्रकार बहुत सुंदर नारद जी महाराज ने सुरंजन उपाख्यान बहुत विस्तार से, लेकिन समय का बहुत अभाव है, इसलिए संक्षेप आप ये सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर समय नारद जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन वर्गी दसमें महन मुखरिता मधुमित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त विपितो नृपगाढ कर्णैः तान्नस्त संख्य सनदृढ भयसो तमोहा। भगवान के सत्संग की बड़ी महिमा है प्राचीन वर्ग, और जो भगवान के सत्संग को, भगवान की कथा को, तस्मिन् महन मुखरिता, जहाँ महात्माओं के मुख से भगवान की सरिता बहती है, भगवान की कथा कथामृत बहता है, और उस कथामृत को पान करने वाले पीयूष शेष सरिता परिता स्रवन्ति ताये पिबन्ति। बोले जिस उस कथा को जो पान करते हैं श्रोता, उन्हें ना तो भूख स्पर्श कर सकती है, ना प्यास स्पर्श कर सकता है, ना भय स्पर्श कर सकता है, ना मोह स्पर्श कर सकता है। ताये पिबन्त भक्तिसो नृपगाढ़ कर रही। तो आप कह सकते हैं कि भाई हम सुन रहे हैं, हमें भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन यहाँ शर्त है ताये पिबन्त भक्तिसो नृपगाढ़ करणी। अपने कर्ण कोहरों को खूब डुबो डुबो कर कथा पान करो, डूब करके भाव में, फिर देखो ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगा, ना सब मोह माया सब दूर हो जाए। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी महाराज प्राचीन वर्गी, और इन्हीं प्राचीन वर्गी के पुत्र चेतागण, जिन्होंने नारद जी महाराज से एक बार प्रश्न पूछा कि महाराज हमें एक बात बताइए कि भगवान को सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी प्रसन्न करने का उपाय कौन सा है? ऐसा क्या करें कि भगवान सबसे जल्दी हमें प्रसन्न हो जाए? तो कहते हैं कि ये 3 बातें मान लो, 3 बातें अपने जीवन में उतार लो, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सी 3 बातें हैं जिसे अपने जीवन में उतार के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? आप दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। पहली बात बताई भगवान की प्रसन्नता की, क्या? बोले दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया, सब पर दया। दूसरा संतुष्टिया येन केनवा, जो मिल जाए उसमें संतोष, जो भगवान ने दे दिया उतना हमारे लिए पर्याप्त, ज्यादा धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपनी व्यवस्था स्वयं भगवान करा देते। आपकी आवश्यकता होगी उससे पहले धन आ जाएगा, इसे अनुभव करके देखिए। हम वैसे ही अपना माथा सोचते रहते हैं हमने व्यवस्था की, लेकिन आप जब शून्य हो जाएंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो आपके करने से पहले ही व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए संतुष्टिया येन केनवा, पहला दया सर्वभूतेषु, पहला लक्षण अपना, सब पर दया, कोई हो सब पर दया, सबके प्रति दीन भाव।
दूसरा संतुष्ट आए देगा, जो मिल जाए जैसा मिल जाए। तीसरा सर्वेन्द्रियोपशांत्याच, अपनी इंद्रियों पर अंकुश। देखना इंद्रियों के न थोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न थोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल जहाँ भी रहो, जैसे रहो, जिस देश में रहो, जिस हाल में रहो, करो क्या भगवान का नाम। जैसी भी परिस्थिति में रहो, आइए हम सब जिस देश में, जिस देश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण,
आत्मारामः कथं मुने रमत यन्मूलः कर्मबन्धन पराभवः। चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद का चरित्र और पंचम स्कंद में प्रारंभ होता है मनु महाराज के प्रियव्रत का चरित्र। प्रियव्रत जी ने नारद जी महाराज का बचपन से ही संग किया। संत का संग करोगे तो परिणाम क्या होगा? शरीर संसार से वैराग्य, इन्हें भी वही होगा। पिताजी ने कहा बेटा विवाह करो, राजपाट संभालो। बोले नहीं पिताजी हम तो भजन करेंगे। पिताजी दादाजी को लेके आ गए, हमारे लिए दादाजी की मान ली। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत, ब्रह्मा जी इनके दादाजी हुए। ब्रह्मा जी ने जब समझाया कि भयम प्रमत्तस्य बने यतः सास्ते सहसना। बेटा तुमने पहले ही भगवान के चरण कमलों में अपने मन को अर्पण करके 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि। फिर तुम इन गृहस्थ में जाने से डरते क्यों? जब इस प्रकार बहुत सुंदर समझाया तो प्रियव्रत जी भी चाहते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम में गए, राजपाट संभाला। और एक बार महाराज प्रियव्रत ने सोचा भैया दिन तो ठीक है लेकिन रात्रि गलत है। रात्रि में सब खर्राटे बजा के सोते हैं, भोग करते हैं, कुछ काम नहीं होगा। दिन ही दिन रहेगा तो कितना तरक्की होगी, कितना बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक तेजोमय रथ का निर्माण किया अपने प्रताप से, और उस रथ पर बैठ करके सुमेरु पर्वत का चक्कर सूर्य भगवान लगाते। इस तरफ जब सूर्य रहते हैं तो इस तरफ रात हो जाती, इस तरफ रहते हैं तो इस तरफ हो जाती। इस तरफ जब रहते हैं तो इतना तेज था इनके रथ में कि इस तरफ आ जाए। तो 7 दिन तक ना तो रात हुई, दिन ही दिन बना रहा। ब्रह्मा जी ने आकर के इन्हें समझाया बेटा गड़बड़ मत करो, जो प्रकृति में भगवान ने बनाई है वो सब उपयोग के लायक है, सब उपयोग करने के लिए, बस उसे उपयोग करना आना चाहिए। अब अनाड़ी है सब्जी बनाने वाला, कभी नमक ज़्यादा डाल दिया तो सब्जी पूरी खाली कर दी, कभी कम डाल दिया तो अनौनी कर दी, तो नमक कोई उठा करके गंगा जी में फेंक दिया। बोले ये सब कुछ गड़बड़। भाई नमक गड़बड़ नहीं कर रहा, तुम में बुद्धि नहीं है, रात्रि में कोई खराबी नहीं। साधु संत उसकी रात्रि का फायदा उठाते हैं, साधु संत मिलकर के भजन करते हैं, अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा करते हैं। साधु संत यदि भजन करते हैं तो चोर लोग ताला चढ़ाते हैं। इसलिए सदुपयोग करना सीखो। भगवान ने संसार में ऐसा कुछ नहीं बनाया जिसका सदुपयोग ना हो पाए। अगर कांटा बनाया है तो उसके भी 50 उपयोग है। तो कांटे का कितना महत्व है। पहले के किसान आज तो काटने से चल गए, पहले बिरगाई जो होती थी कांटों से होती, आज भी करते ग्राम में। तो कांटों का भी मूल्य है। भगवान ने जो भी अपने संसार में बनाया है वो सब ठीक बनाया, हमें उपयोग करना सीखना चाहिए। जब इस प्रकार से प्रियव्रत जी को समझाया तो प्रियव्रत ने अपना हट त्याग दिया। लेकिन इनके इस उद्यम से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। इनके 10 पुत्र हुए। इनमें से आग्नेन्द्र थे, उनका चित्र आगे। आग्नेन्द्र ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देने पूर्वचित की अप्सरा दी। पूर्वचित के अपना अप्सरा से विवाह करके उन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया, नाम दिया। और जो जम्बूद्वीप था उसके नौखंड कंडी नाभिक
अभी श्री मेरू देवी से विवाह करके, जैसे तो इनके कोई पुत्र नहीं था, पर यज्ञ किया। यज्ञ करने पर सब भगवान इनके साक्षात इनके घर में पधारे। बोलिए सब भगवान की जय। इतने प्रताप थे ऋषभ जी कि इनसे इंद्र को जलन हो गई। तो उन्होंने ईर्ष्या में क्या किया, इनके नगर में, इनके राज्य में जल बरसाना बंद कर दिया। ये समझ गए कि इंद्र गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने तपोबल से ही वर्षा करा दी। इंद्र को बड़ा लज्जा लगा। उसने अपनी पुत्री जयंती को लाए और इन्हें प्रदान करके इनसे माफी मांगी। इनका विवाह हो गया इंद्र की पुत्री जयंती से। तो जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे श्रेष्ठ थे भरत जी महाराज। उसके बाद नवयोगेश्वर भी इन्हीं के पुत्र थे। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पुत्रायन बीति होत्र कभी आदि। एक बार सब भगवान ने अपने सभी पुत्रों को बड़ा अच्छा उपदेश दिया। उपदेश देते हुए कहते हैं, पुत्रों नायम देहो देव राजाम लोके कष्टान कामान न रहते विरजाम तपो दिव्यम पुत्र कायम सत्यम शुद्धे जस्मात ब्रह्म सौख्यम पुरंतम। बेटा ये संसार जो है इसमें रहना सीखो। कैसे सीखो पिताजी? ये जो शरीर मिला है ये केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला। अरे विषय भोग तो कष्टान कामान न रहते विरजाम, विषय भोग तो समर्थ होता भी नहीं कि भोगते। शरीर की इतनी महत्ता क्यों है मनुष्य शरीर? क्योंकि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति की जा सकती, उस तत्व को इसी से जाना जा सकता। इसलिए इस शरीर को महत्व विषय भोग के लिए नहीं देना चाहिए, तो उस तत्व को जानने के लिए बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। अंत में कहते हैं कि पुत्रों जो उस परम पुरुष परमात्मा की ओर अग्रसर ना करे वो आपका गुरु नहीं, वो आपकी माता नहीं, वो भगवान की ओर न ले जाए, वो आपका पिता नहीं, वो भाई बंधु नहीं, वो देवता नहीं जो परमात्मा से न मिला है। मृत्यु से पहले परमात्मा की ओर न बढ़ावे, वो घर वाले नहीं। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यात् न प्रतिष्ठितस्यात् नमो जयेभ्यः जो नमो जयेभ्यः मृत्यु से पहले भगवान की ओर अग्रसर ना करे, माता ने जब मीरा जी तो घर वाले बहुत परेशान करने लगे, भजन पूजन नहीं करने देते। तो इन्होंने देखिए मीरा जी और तुलसीदास जी महाराज जो हैं समकालीन समय एक ही काल में हुए। तो मीरा जी ने तुलसीदास जी महाराज को लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी कि मैं क्या करूँ, मुझे परिवार बहुत परेशान करता है, मैं ठीक से भजन नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने उत्तर में लिखा, जाके प्रिय राम तजियताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परमसने जाके प्रिय राम। राजी महाराज कहते हैं जिसके मन में राम जी के प्रति, सीता जी के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग दो। कोई हो घर के हो तो धर्मों को त्याग दो। उसका किसी ने त्यागा क्या? तो सीता जी महाराज उदाहरण भी दे रहे हैं। सजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? बोले भगवान नारायण से द्वेष रखते। सजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि राम जी से प्रेम नहीं। अरे भरत सबसे ज्यादा तो माँ के लिए प्रेम होता है। भरत जी
गुरु त्याग दिया। बलि गुरु तजो कंद ब्रिज बनितन है मुद मंगलकारी बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, ब्रज वनिताओं ने अपनी पत्नियों को त्याग दिया। त्यागने से ये नहीं कि घाटा हुआ बाद में पछताना पड़ा, नहीं। है मुद